हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज़ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पहला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। पहली प्रॉपर्टी क्या है? दैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। With its magnetic field lines pointing in the direction from geographical south to geographical north. पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अर्थ बिहेव करती है एज अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहती है? फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ। अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि अर्थ बिहेव करती है एज अ मैग्नेट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहती है हमारे पास कि इफ अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड freely then it will align in north south direction। अगर कोई बार मैग्नेट है उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए हवा में, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स या कुछ नहीं लगा हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, सपोज यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ पोल था, यहाँ पर हमारे पास साउथ पोल था। दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज जियोग्राफिकल साउथ और ये मेरे पास बार मैग्नेट है। तो यहाँ पर जो पोल आएगा मैं उसको बोलूँगी नॉर्थ पोल एंड इसको बोलूँगी साउथ पोल। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही अब हम समझेंगे कि पोल्स क्या करते हैं। देखिए, अगर लाइक चार्जेस होते थे तो ये हमेशा क्या करते थे? रिपेल, एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। अब बात करते हैं पोल्स की। देखिए, अगर हमारे पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ या साउथ एंड साउथ, अगर हम दो नॉर्थ पोल्स को साथ में लेके आएंगे तो वो हमेशा रिपेल करेंगे। अगर हम दो साउथ पोल्स को साथ में लेके आएंगे तो वो भी हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एंड अगर हम लेकर आते हैं एक नॉर्थ एंड दूसरा साउथ, तो ये क्या करेंगे? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। एंड ये जिस फोर्स के साथ रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। m1 m2 यहाँ पे क्या रहते हैं हमारे पास? पोल स्ट्रेंथ। m1 कॉमा m2 इज पोल स्ट्रेंथ। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट बार मैग्नेट, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पोल स्ट्रेंथ के बारे में। ये थी 3 प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? देखिए, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि अगर किसी बार मैग्नेट को हम एग्जैक्टली बीच में से काट देते हैं लाइक दिस, सपोज हमारे पास कोई बार मैग्नेट है और इसको हमने बीच में से कट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास दो डिफरेंट पोल्स मिल जाएंगे, हमें सेपरेटली नॉर्थ पोल एंड सेपरेटली साउथ पोल मिल जाएगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा? दो मैग्नेट्स तैयार हो जाएंगे, दैट इज नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। इससे हमें क्या पता चलता है? दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक monopoles does not exist। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है?
Fifth property is that is magnets can be formed by iron and its alloys. Magnets can be formed by iron and its alloys. अब हम आगे डिस्कस करते हैं अबाउट बार मैग्नेट. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बार मैग्नेट. बार मैग्नेट तो आप सबने देखा होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है. एक साइड होता है हमारे पास नॉर्थ पोल एंड दूसरी साइड होता है हमारे पास साउथ पोल. एंड आज हम डिफाइन करने जा रहे हैं पोल स्ट्रेंथ. पोल स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी पोल. एंड इसका सिंबल क्या रहता है? स्मॉल एम. हमने लास्ट चैप्टर में फाइंड किया था अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या था? कैपिटल एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू 2L. 2L यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स. अगर ये सेंटर O था तो सेंटर से ईच पोल का डिस्टेंस कितना था? L. एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 2L. एंड यहाँ पर हमने डिफाइन किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज कैपिटल M. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ रहती थी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. एंड इसको हमने रिलेट करके समझा था विद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is denoted by P, which is equals to Q into 2A. Suppose हमारे पास ये कोई दो चार्जेस हैं और इनके बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस था 2A, तो इसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल. एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाज Q into 2A एंड इसकी डायरेक्शन रहती थी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. अब हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. बिल्कुल सिमिलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी, बस इसमें एक मेजर डिफरेंस रहेगा, वो मैं आज आपको बताऊंगी. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं? सपोज हमारे पास ये कोई कर्व है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. एंड हम किसी भी एक पॉइंट P पर अगर इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो ये टेंजेंट हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें डायरेक्शन देता था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की. यहाँ पर क्या है? हमें डायरेक्शन मिलती है मैग्नेटिक फील्ड की. अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट. देखिए, प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? देखिए, हमारे पास अगर कोई ये बार मैग्नेट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दो पोल्स है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइक दिस. तो आउटसाइड अ बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. एंड इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या रहेगी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आउटसाइड डायरेक्शन रहती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड डायरेक्शन रहती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को याद कीजिए. उसमें क्या था? हमारे पास दो चार्जेस होते थे, प्लस Q एंड माइनस Q. एंड हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी लाइक दिस एंड टर्मिनेट हो जाती थी जाकर नेगेटिव चार्ज पर. उस केस में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि नेगेटिव चार्ज से दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आए. ये पॉसिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप्स नहीं बनाते थे. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ से लेकर साउथ में गए और फिर वापस कैसे आए? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर मेकिंग क्लोज लूप्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. दे फॉर्म
क्लोज लूप्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, वही जो मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की है कि अगर हम एनी इमेजिनरी कर्व दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर, सेंटेंस नहीं लिखा है पूरा। देखिए कि अगर किसी भी इमेजिनरी कर्व यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट P पर मैं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो वो मुझे किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहती है इसमें, देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे बताएंगे कि किस पॉइंट पर मेरे पास, किस एरिया में मेरे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है एंड किस में कम है, उसकी क्राउडेडनेस देखकर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में क्राउडेड होंगी, सपोज देखिए ये कोई एरिया है मेरे पास ए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं लाइक दिस, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती ये, लाइक दिस। आप देख सकते हैं इस एरिया में से कितनी सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं। पर्टिकुलरली इसी एरिया की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं P की और मैं इस पॉइंट की बात करूं Q की, देखिए आप P पॉइंट पर देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है इस रीजन से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा क्राउडेड है। तो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड होंगी वहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एंड जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम क्राउडेड होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, मीन्स क्राउडेड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एंड लेस क्राउडेड means magnetic field strength is less. स्ट्रेंथ बोल लीजिए, पावर बोल लीजिए, एक ही बात है। ये थी 3 प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं 4th प्रॉपर्टी पे। 4th प्रॉपर्टी क्या कहती है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था जब, तो मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और हमने एजम्पशन ली थी कि अगर 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करती हैं तो एग्जैक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें 2 डायरेक्शंस मिल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लेकर चलें, सपोज देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी एंड साउथ की तरफ जाएंगी आउटसाइड, सपोज लाइक दिस। एंड अगर कोई और मैग्नेटिक फील्ड निकली और अगर हम मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर गई एट पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पर अगर मैं दोनों कर्व्स की वजह से एक एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक का टेंजेंट आएगा इस तरफ, एक का टेंजेंट आएगा इस तरफ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 डायरेक्शंस आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिक, एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ दैट नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आगे चलते हैं, हम स्टडी करेंगे एनालॉग फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। इसका क्या मतलब है, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ फॉर्मूला डिराइव किए थे फर्स्ट चैप्टर में, एंड उसको हम रिलेट करेंगे मैग्नेटोस्टैट्स के साथ। मतलब मैग्नेटोस्टैट्स के फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्मूलाज। देखिए अब कांस्टेंट क्या रहता था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होता था, परमिटिविटी, इसकी वैल्यू होती थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स। यहाँ पर जो कांस्टेंट था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के सारे फॉर्मूलाज में अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रिप्लेस कर दें म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसमें म्यू नॉट होता है हमारे पास परमिएबिलिटी, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷ SI यूनिट्स। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूलाज को मैग्नेटोस्टैट्स के फॉर्मूलाज में। अब नेक्स्ट आता है चार्ज। चार्ज यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है Q, एंड चार्ज का मेरे पास मैग्नेटोस्टैट में क्या ऑपोजिट होता है M, दैट इज पोल स्ट्रेंथ। कई बुक्स में आप देखेंगे आपको QM भी लिखा मिलता है, इसका मतलब क्या होता है मैग्नेटिक चार्ज। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे पोल स्ट्रेंथ, दैट इज स्मॉल m। नेक्स्ट आता है डायपोल। डायपोल इलेक्ट्रोस्टैट्स के केस में कैसा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस Q माइनस Q, जिनके बीच में डिस्टेंस था 2a एंड फ्रॉम द सेंटर दोनों में डिस्टेंस था a। इसकी डायरेक्शन क्या रहती है फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, एंड इसका ऑपोजिट क्या है मैग्नेटोस्टैट्स में मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या है प्लस m माइनस m, एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2l, एंड इसकी डायरेक्शन क्या रहती है डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस m टू प्लस m, राइट। अब आगे चलते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड करी थी फर्स्ट चैप्टर में। पोटेंशियल वॉज KQ बाई R, एंड K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो आप पोटेंशियल लिख सकते हैं मैग्नेटोस्टैट्स में। देखिए डायरेक्टली लिखेंगे अब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, एंड Q की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम पोल स्ट्रेंथ, दैट इज M डिवाइडेड बाई R। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गई इन मैग्नेटोस्टैट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता था E इज इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर। K वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटोस्टैट्स में। देखिए किस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, Q की जगह आप सब्सटीट्यूट कर देंगे M, दैट इज पोल स्ट्रेंथ, एंड R स्क्वायर क्या रहेगा R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, यहाँ पर हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, किसकी जगह सब्सटीट्यूट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, एंड Q की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे स्मॉल m, दैट इज पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैसे लिखते थे देखिए F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और मैग्नेटोस्टैट्स में इसको कैसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, एंड Q1 एंड Q2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा चार्ज की जगह मैंने अभी आपको बताया क्या आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ, दैट इज M1 M2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर M1 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू M ही हो जाता है अल्टीमेटली, बिकॉज दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है सेम होती है। आगे चलते हैं एक्सियल फील्ड। एक्सियल फील्ड हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी सीखी थी। उसकी वैल्यू क्या आती थी मैंने आपको बोला था CTM करना है आपको उस फॉर्मूला को, मतलब क्रैम टू मेमोरी करना है। तो उसकी वैल्यू आती थी माइनस ऑफ 2 kp बाई R क्यूब। माइनस नहीं आती थी पॉजिटिव में आती थी,
इक्वेटोरियल में माइनस में आती थी। पॉजिटिव का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में रहते हैं। एंड यहाँ पर जब हम k को सब्सटीट्यूट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, ये था एक्सियल के लिए फॉर्मूला। वहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 ही रहेगा। P की जगह, अब यहाँ पे P क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और उसका सिंबल क्या रहता है, कैपिटल M। तो P को आपको याद रखना है, P जहाँ पे भी आए तो उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है कैपिटल M से, Q को सब्स्टिट्यूट करना है स्मॉल m से। स्मॉल m यहाँ पर क्या है, पोल स्ट्रेंथ, एंड कैपिटल M यहाँ पर क्या है, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा ये μ0/4 पाई आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे μ0/4 पाई। अब आ जाते हैं इक्वेटोरियल फील्ड। इक्वेटोरियल फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास आता था -k p बाई आर क्यूब। k की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा μ0/4 पाई। नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा, बिकॉज नेगेटिव यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। P को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे m के साथ, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन। टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने इसमें कैसे पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। एंड टॉर्क का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या रहेगा, अब P की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी आपको P दिखेगा आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है कैपिटल M से। तो यहाँ पे हो जाएगा M क्रॉस E की जगह हमेशा हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, B, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है और यहाँ पर मैग्नेटिज्म में किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, U इज इक्वल्स टू -P.E। ये सारे फॉर्मूलाज हमने चैप्टर 1 में डिराइव कर रखे हैं, ठीक है। U की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब P की जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे M को, एंड E की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे B को। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा ये। अब हम आगे स्टडी करते हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ को कैसे लिखते थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देखिए E.ds इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q क्या होता था, इनक्लोज्ड, और इसको हम बोलते थे फ्लक्स। एंड डायपोल की वजह से फ्लक्स क्या रहती थी, 0 ड्यू टू डायपोल। एंड मैग्नेटिज्म में हम कैसे लिखेंगे गॉस लॉ को, देखिए मैग्नेटिज्म में आ जाएगा B.ds इज इक्वल टू 0। दिस इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। 0 यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज ये बता रहा है हमें दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमें इंडिविजुअली नॉर्थ पोल या फिर इंडिविजुअली साउथ पोल कभी भी नहीं मिल सकता, हमें हमेशा साथ में मिलेंगे क्या, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर रहे होते तो हमारे पास फॉर्मूला कैसा बनना था, B.ds। तो यहाँ पर हम Q को कैसे सब्स्टिट्यूट कर देते, स्मॉल m के साथ, एंड 1/ε0 को परमेबिलिटी के साथ। ये फॉर्मूला हमें नहीं मिला तो यहाँ से हमें पता चला दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज IWIS एजुकेशन।